बहुत समय पहले की बात है। चंपकवन के जंगल में भूरी चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत ही काली थी। उसके माँ बाप उससे बहुत ही नफरत किया करते थे। एक सुबह की बात है। भूरी, तू सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, बिल्कुल चुड़ैल की जैसी लगती है। कलमोई कमबख्त मेरा पूरा दिन खराब कर देती है। माँ, मुझे भूख लगी है, इसीलिए तो मैं किचन में आई हूँ। अरे कलमोई, गंदी चुड़ैल, भाग जा यहाँ से। जिस खाने पर तेरी नजर जाएगी वह जलकर राख हो जाएगा। जब सभी लोग खा लेंगे ना, तब मैं तुझको बुला लूंगी। आप पिंकी को इतना प्यार करती है और मुझे तो बहुत डांटती रहती है। अरे ओ चिड़िया, खबरदार, अगर तुमने पिंकी की बराबरी की थी, रंग तो तुम सोने जैसा सुनहरा है और तुम्हारा काला कोयले जैसा। तुम जैसी बस चिड़िया को देखकर तो मुझे उल्टी आ जाती है। अपनी माँ की कड़वी कड़वी बातें सुनकर वह अपने घोंसले में चली जाती है। जब सभी परिवार वाले खाना खा लेते हैं, तब उसकी माँ उसे बुलाती है। कल मैं सबने खाना खा लिया, आकर खा ले खाना, और खाने के बाद बर्तन धो देना। जब भूरी खाना खाने आती है। ये क्या माँ, ये तो सूखी रोटी है। अरे इसके साथ मम्मा सब्जी भी नहीं है, ये तो एकदम सूखी रोटी है। अरे कल माँ, ये बचा है, खाना है तो खाओ वरना भूखी मर। किसी तरह से पूरी चिड़िया वह सूखी रोटी खाती है। एक दिन की बात है। बंटी कबूतर कहीं जा रहा था, तो तभी वह आकर उसे कहती है, पिताजी, मेरी सैंडल टूट चुकी है, क्या आप मेरे लिए नई सैंडल ला सकते हैं? अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? इस कमबख्त को मेरे सामने से हटाओ। अब पता नहीं मेरा पूरा दिन कैसा जाएगा। अरे कलमो, मैंने तुझको कितनी बार समझाया थी कि सुबह सुबह अपने घोंसले से बाहर मत निकला कर, लेकिन तू तो फीटी है, मानती नहीं। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, चली जा। तुम्हारे जाने से यहाँ किसी को कमी तो होने वाली नहीं है, तो हमारा बोझ ही कम होगा। अरे मम्मा, तुम भी तो मेरी माँ ही हो, पर आप मेरे साथ ऐसा भला क्यों करती है? आपको अपनी बेटी पर कभी गर्व होगा? इतना कहकर बुरी वहाँ से चली जाती है और फिर वह भटकते भटकते एक जंगल में पहुँच जाती है। ज्यादा धूप होने के कारण उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। मम्मी पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं भी तो आखिर उनकी बेटी हूँ ना, मैं कभी भी अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। तभी उस जंगल से एक जादूगरनी गुजर रही थी। जब वह बुरी को देखती है तो वह उसे पूछती है, अरे बिटिया, तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? भला बताओ मुझे, तुम्हारी क्या तकलीफ है? शायद मैं तुम्हारा तकलीफ हल कर पाऊँ। जादूगरनी, मेरी मम्मी पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। ये देखो, मेरे पैरों में छाले पड़ चुके हैं और मैं मेरे घर भी वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आप क्या मेरी मदद कर सकती है जादूगरनी जी? लो बेटा, मैं तुझको एक जादुई सैंडल देती हूँ, जिससे तुम सुंदर हो जाओगी। फिर वह जादूगर ने बुरी चिड़िया को एक जादुई सैंडल देती है। अरे बिटिया, ये सैंडल तुम वापस पहन लो और अपने घर चले जाओ। जैसे ही पूरी चिड़िया वह सैंडल पहनती है तो वह बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और फिर वह अपने घर आती है। अरे ओ चिड़िया, तुम कौन और तुमको किससे मिलना है? अरे मम्मा, क्या तुमने मुझको पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी बेटी भूरी हूँ। अरे तू तो भूरी हो ही नहीं सकती, वो तो एकदम काली है, बस सुर्ख है। मम्मा, ये देखो, मेरे पास एक जादुई सैंडल है। उस जादूगरनी ने मुझे दी थी, उसका पहनते मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। फिर बुरी चिड़िया अपने परिवार वालों के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लग जाती है।